हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में निर्देशन एवं परामर्श के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को हम लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, वीडियो को छोटा बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम सिर्फ निर्देशन के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे दूसरे वीडियो होगी उसमें हम परामर्श के बारे में बताएंगे। तो आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसी वीडियो में हम दोनों की तुलना कराएंगे, निर्देशन और परामर्श क्या है, तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे आप लोगों को, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जो लोग हमारे वीडियो को आज देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास फिर से जो हम वीडियो बनाए वो पहुंच जाए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक है निर्देशन, इसमें निर्देशन के बारे में बताएंगे। निर्देशन मीन्स आप लोग जानते होंगे गाइडेंस होता है, और यह व्यवहारिक रूप में इस शब्द को सुने होंगे कि सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ठीक, तो वहीं से है यह शब्द गाइडेंस। तो देखिए, निर्देशन क्या है, निर्देशन का अर्थ क्या है, गाइडेंस का अर्थ क्या है। तो अर्थ आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को हल करने के लिए दिया गया मार्गदर्शन या सलाह क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को हल करने के लिए उसकी कोई टिप्स बताता है, स्वयं हल नहीं करता है, हल करने के लिए उसे एक जो है टिप्स बताता है, उसे उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसे मार्गदर्शन देता है, सलाह देता है, तो वही क्या कहलाता है छात्रों, वही निर्देशन कहलाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा में मुख्यतः हम दो मनोवैज्ञानिक को यहाँ पर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जोन्स के अनुसार, देखिए जोन्स महोदय ने यह कहा है कि लक्ष्य निर्धारित करने, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी गई सहायता क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। जोन्स महोदय ने कहा है कि लक्ष्य निर्धारित करने में निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और फिर जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी दी गई सहायता निर्देशन कहलाती है। जब कोई मुझे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहे तो उसमें भी निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और फिर जीवन में हमें अपने आप को जिस भी इन्वायरमेंट में रहें, जिस भी वातावरण में रहें, जहाँ भी रहें, अपने आप को वहाँ हम सामंजस्य कर लें, तो वही निर्देशन कहलाता है। लेकिन स्किनर महोदय ने क्या कहा है, इनका भी देख लीजिए। सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ जीवन के साथ समायोजन शामिल हो, वह क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है, स्किनर महोदय के अनुसार। अब देखिए स्टूडेंट्स, निर्देशन के प्रकार। तो इसके जो प्रकार हैं वह इस प्रकार हैं, आप इसको देख लीजिए, एक एक के बारे में हम स्पष्ट करते चलेंगे आपका कॉन्सेप्ट। निर्देशन में पहला जो प्रकार है वह है व्यक्तिगत निर्देशन। जब आप किसी छात्र को व्यक्तिगत जो है कि उसे बुला के उसको निर्देशित करते हैं, ठीक, उसकी समस्याओं पर अकेले कोई फोकस डालते हैं, तो वह व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। ठीक, व्यक्तिगत मीन्स आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति की कई व्यक्तियों को निर्देशित नहीं करना है। यहाँ व्यक्तिगत माने अकेले उसको जो उसकी समस्या है उस पर निर्देशित करना व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। दूसरा है शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक शिक्षा से संबंधित निर्देशन। जब अध्यापक जो है छात्रों को शिक्षा से संबंधित निर्देशन देता है, शिक्षा से कैसे पढ़ना है, हमें कैसे होमवर्क के बारे में बताना है, तो ऐसे निर्देशन क्या कहलाते हैं, शैक्षिक निर्देशन कहलाते हैं। उनके विषय के बारे में, उस विषय की कठिनाइयों के बारे में, फिर लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, ये सब क्या कहलाते हैं, शैक्षिक निर्देशन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य निर्देशन। देखिए स्वास्थ्य निर्देशन क्या होता है, जब अध्यापक छात्रों को
क्या बताते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जब निर्देशन देते हैं कि सबसे पहले हमें मॉर्निंग में उठ के ब्रश करना चाहिए, ठीक, दांतों की सफाई के लिए, दांत के क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित है, हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक, हाथों से संबंधित, ठीक, उसके बाद भोजन करना चाहिए। तो ऐसे निर्देशन क्या कहलाते हैं? ऐसे निर्देशन स्वास्थ्य निर्देशन कहलाते हैं। डॉक्टर भी अपने मरीजों को निर्देशित करता है, स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन देता है। फिर नेक्स्ट है व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन में अध्यापक जो है कि छात्रों को उनके व्यवसाय से संबंधित विषय से संबंधित निर्देशन देता है और उनके अंदर क्या कौशल है, क्या गुण है, उसके बारे में बताता है, उनके लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो ऐसे जो है कि जब निर्देशन दिए जाते हैं तो व्यवसायिक कहलाते हैं। जैसे किसी छात्र की मैथ अच्छी है तो उसे आप बताते हैं, उसको आप निर्देशित करते हैं कि आगे जाके आप इंजीनियरिंग तैयारी करिए या आगे आप मैथ विषय को लेके चलिए। अगर साइंस अच्छी है तो साइंस के बारे में आप निर्देशन देते हैं कि साइंस लेके चलिए या तो मेडिकल लाइन में जाइए, ठीक। तो जहाँ पर उसके जीविका से संबंधित जो व्यवसाय है, डॉक्टरी भी एक व्यवसाय है और इंजीनियरिंग भी एक व्यवसाय है, टीचर अध्यापक बनना भी एक व्यवसाय है। तो जब इससे रिलेटेड उस छात्र को बताते हैं व्यवसाय संबंधित, ऐसे निर्देशन को हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक निर्देशन कहते हैं। फिर सामाजिक निर्देशन है। सामाजिक निर्देशन में जैसे हमें समाज से संबंधित निर्देशन दिए जाते हैं। विद्यालय एक सामाजिक ही है, यहाँ पर जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मुझे शामिल होना चाहिए। फिर समाज में हमें अपने आप को कैसे समायोजित करना चाहिए, बच्चों को छात्र बताते हैं, ठीक, किसी कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना चाहिए। तो ऐसे निर्देशन क्या कहलाते हैं? सामाजिक निर्देशन कहलाते हैं। हमें संस्कार का परिचय देना चाहिए, ठीक। अब देखिए निर्देशन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो निर्देशन का पहला उद्देश्य है चौमुखी विकास करना, ताकि जो है कि जिस व्यक्ति को निर्देशित किया जाए उसका चारों तरफ से विकास हो। दूसरा है जन्मजात शक्तियों का विकास करना, उसकी जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं उसको निकालना, उसको विकसित करना। तीसरा है वातावरण के साथ समायोजन करना, छात्र को जो है कि उस वातावरण के साथ अपने आप को ढालना या समायोजित करना, निर्देशन का यह भी उद्देश्य है। जो चौथा है वह है व्यवसायिक या पढ़ने का क्रम चुनाव करना। निर्देशन का यह उद्देश्य सभी उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह इम्पोर्टेंट ही है कि व्यवसायिक या पढ़ने का क्रम चुनाव करना, कि वह अपने भविष्य में कैसा व्यवसाय चुने और उनका जो विषय है वह क्या लें, उनका कौशल क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में निर्देशित करना। निर्देशन का देखिए जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही अगर व्यक्ति मिल जाए निर्देशित कर दे तो फिर व्यक्ति को जो है कि जीवन भर ठोकरें नहीं मिलती। निर्देशन का जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर नेक्स्ट है देखिए सामाजिक समस्याएं। समाज के जो समस्याएं हैं उससे निर्देशित करना, समाज में हमें किस तरीके से रहना है, कैसे उठना बैठना है। तो इसका निर्देशन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सामाजिकता स्थापित करना, एक व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति भावना विकसित करना, फिर उसके बाद निदान करना, कोई समस्या को निदान करना हम निर्देशन के ही माध्यम से करते हैं। अब देख लीजिए निर्देशन की विधियाँ। निर्देशन की मुख्यतः दो विधियाँ हैं, पहला व्यक्तिगत विधि, दूसरा है सामूहिक विधि। तो व्यक्तिगत विधि में आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है कि अकेले में बताना, उसकी अकेले में समस्या कर समाधान करना या निकालना, तो ऐसे निर्देशन को हम व्यक्तिगत कहते हैं। और सामूहिक निर्देशन में कई लोगों के साथ निर्देशित करना, कोई चीज़ बताना,